बड़ी जो बात करें तो सोलर पैनल जो है लगाने पर 150 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। ये एक बड़ी घोषणा हमने देखा और 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की घोषणा दिया कुमारी ने की है। और इसके साथ साथ मैं प्राइवेट और सरकारी नौकरियों की बात कर रहा था तो करीब जो है 1.25 लाख और 1.5 लाख का वो एक फिगर रहेगा। साथ में बहुत सारे ऐसे दूसरे नवाचार भी हैं। पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 8,000 से अब 9,000 कर दिया गया है। 1,000 रुपये का इजाफा है। 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। ये एक अच्छी बात है और ख़ास तौर पर बहुत सारे जैसे अभी मैं एक खबर अभी मैं पढ़ रहा था कि कैसे पत्नी के साथ आप जो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे उसमें थोड़ा सा आपको छूट मिलेगी। सरकार ने उसमें स्टाम्प ड्यूटी जो है वो 0.5% की छूट देने का ऐलान किया है। ठीक है सुशांत, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ गए हैं, सीए नंदन जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सहयोगी पवन अटारिया भी जुड़े हुए हैं अजमेर से। एक बार अजमेर चलते हैं और जानते हैं कि पवन से कैसा ये बजट रहा। जो उम्मीद किसान लगा रहे थे इस बजट से, कहीं ना कहीं किसानों को बजट में साधने की पूरी कोशिश की गई है। अब क्या संतुष्ट है किसान? जी बिल्कुल शिवानी, देखिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस सत्र का दूसरा जो बजट है आज पेश किया है और इस बजट में सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। जहां पर जब सरकार या जनप्रतिनिधि जिन वादों को लेकर चुनाव लड़ते हैं, सड़क, बिजली, पानी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पेंशनर्स हैं, इन सभी बातों का, इन सभी वर्गों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। और यहाँ तक कि जो वादे हैं, जो पूर्व में जब चुनाव से पहले जब घोषणा पत्र में इनके द्वारा किए गए थे, वो सभी वादे इस बजट सत्र में रखे गए हैं और उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। 2 घंटे 19 मिनट का ये पूरा जो बजट भाषण था दिया कुमारी ने पढ़ा। अजमेर के तमाम वर्ग के लोग मेरे साथ हैं और कुछ अपनी बातें यहाँ पर कहना चाहते हैं। इस बजट से कितना ये संतुष्ट हैं या किस तरीके की कोई कमी तो यहाँ पर नहीं है जो आम लोगों को चाहिए होती है। जी, अभी आपने बजट सुना दिया कुमारी जी का, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं सबसे पहले तो दिया कुमारी जी की जो बच्ची बीमार है उसके स्वास्थ्य लाभ की, राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों की ओर से उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। दूसरा, मैडम ने जो सेकंड बजट पेश किया है वो बिल्कुल जनता को समर्पित है, लेकिन जनता से ज्यादा वो जनप्रतिनिधियों को समर्पित है। आज के बजट के अंदर उन्होंने 10 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों को दिए। जन सुनवाई का कार्यक्रम ऑलरेडी जब जनप्रतिनिधियों का है तो भी उनको 10-10 लाख रुपए जन सुनवाई के लिए दिए गए हैं। और जितने भी हमारे जो पार्षद और जो जितने भी जनप्रतिनिधि है उनके भत्तों के अंदर 10% का इजाफा किया है। तो जनता को कम समर्पित है लेकिन जनप्रतिनिधियों को ज्यादा समर्पित है। उसके अलावा जो पेंशन, जो पारिवारिक पेंशन जो बढ़ाई है वो 1150 रुपए से बढ़ा के 1200 रुपए की है। मैं कहता हूँ भजन लाल जी को कम से कम इसके अंदर 2500-3000 रुपए तो इसके अंदर इजाफा करना चाहिए था। एक आम आदमी के आज 1250 रुपए में सब्जी भी नहीं आती है सर। और जो बिजली की घोषणा की है उन्होंने 150 यूनिट की, वो कम से कम 300 यूनिट तक करनी चाहिए थी। उसके अलावा मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, गर्मी का सीजन आ रहा है, यहाँ घोषणा की गई आज बजट के अंदर के 2 लाख नए कनेक्शन देंगे, जबकि 5 दिन पहले 2 फरवरी को एक पीएचडी विभाग ने एक आदेश जारी किया है। उसके अंदर ये लिखा गया है कि भाई 8,100 रुपए, मतलब 8100 रुपए नए कनेक्शन के लिए एक उपभोक्ता को देना पड़ेगा। तो आप गर्मी के अंदर तो वैसे ही जलदायु विभाग कनेक्शन देता नहीं है और अधिभार उपभोक्ता के ऊपर इतना बढ़ा दिया। डेवलपमेंट के लिए, बिजली के लिए, युवाओं के लिए, पानी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टीएडी के लिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए, हमारे संभाग के लिए बहुत अच्छा, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बजट, हर समाज, किसान, हर वर्ग के लिए ये बजट बहुत अच्छा बजट है। और आने वाले दिनों में धरातल पर आने के बाद ये बजट, जिसे ग्रीन राजस्थान वाली जो सरकार की सोच है और जिस प्रकार का पहले 7,000 पौधे लगाए, अब के बाद 10,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार बिजली पहले 100 यूनिट थी, आज 1500 यूनिट बिजली है, तो काफ़ी अच्छा इस सरकार ने किया है। और वास्तव में मैं इस मानता हूँ कि मैं तीसरी बार विधायक होने के नाते मैं देखा है, मैंने काफ़ी बजट देखे हैं, पर ये बहुत अच्छा बजट इस सरकार का है। रोजगार के लिहाज से कैसा लगा? रोजगार के लिए 1 लाख नौकरियाँ, बहुत बड़ा 1.25 लाख नौकरियाँ इस सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 1.25 लाख नौकरियाँ अगर युवा लगेंगे तो बहुत बड़ा राजस्थान के लिए अच्छा काम होगा। सभी वर्गों को साधने की कोशिश, सभी वर्गों को साथ करके काम किया है। कांग्रेस के युवा विधायक मनीष जी हमारे साथ है। मनीष जी, क्या रिएक्शन है बजट पे? देखिए, जिस आशा से राजस्थान की आम जनता को जो बजट से आस थी, जो दूसरा बजट आज यहाँ पर पेश किया गया, पहले बजट में भी सरकारी नौकरियों की खूब बात करी,
लेकिन एक भी नौकरी राजस्थान की सरकार ने पिछले बजट से नहीं दी है। जो पूर्व की सरकार, कांग्रेस सरकार ने जो नौकरियां राजस्थान में नौजवान को दी, उसको आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसको आप नियुक्ति दे रहे हैं, आपने खुद ने कुछ नहीं किया और आज आप नौजवान को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जो वर्गीकरण आपको विभागवार करना चाहिए था, बताना चाहिए था सदन के सामने कि हम इस तरीके से नौकरी देंगे, ऐसा रोड मैप देंगे, वो नहीं किया। किसान को जो 12,000 रुपये प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बात आपके संकल्प पत्र में थी, आप 9,000 रुपये कर करके मेज थपथपा रहे हो। जो सब्सिडी की बात आप कर रहे हो, कौन ऐसा है जो पीएम जो सूर्य घर योजना से कौन जो अपने गरीब व्यक्ति है जो प्लेट लगा सकता है अपने घर पर, उसको क्या सुविधा आप दे पाएंगे, कैसे उसको सब्सिडी मिलेगी? महिलाओं पर राजस्थान में अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्या आपने ठोस नीति बनाई? राजस्थान नशे का ग्रीन बजट नाम दिया। मैं कह रहा हूँ आप राजस्थान का ये सूखाग्रस्त बजट है। ये जो जिस तरीके की बीजेपी की मानसिकता, जो आज 12 लाख रुपए आप केंद्र के बजट में कह रहे हैं कि हम 12 लाख रुपए तक आयकर में छूट देंगे। कौन देश का गरीब व्यक्ति है, कौन मध्यम वर्ग है जो 12 लाख सालाना कमाता है? कोई व्यक्ति नहीं कमाता। ये केवल उन लोगों के लिए है जो ग्रीन बजट जिसका नाम दिया गया है, जो व्यापारी हैं, जो केंद्र के सरकार के मित्र हैं, उनको राजस्थान में आप फायदा देना चाहते हो। आम व्यक्ति, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, किसी भी वर्ग को इस बजट में राहत नहीं है। ये राजस्थान के लिए ये बजट जिस प्रकार की आशा होनी चाहिए थी, सरकार किसी की भी हो, लेकिन उसमें कोई रोड मैप राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने वाला नजर नहीं आ रहा है। फोन टेपिंग वाली आपकी मांग जो है उस पर चर्चा के लिए स्पीकर ने प्रस्ताव रख दिया। हाँ, आज प्रस्ताव हम वेल में गए और स्पीकर ने कहा कि मैं व्यवस्था दूंगा। कल सरकार 0 हावर में, शून्य काल में इस पर जवाब देगी। और जिस तरीके का मैं मानता हूँ कि जिस तरीके का नोटिस किरोड़ी जी को मिला, उससे साबित हो रहा है कि आपने फ़ोन टेपिंग कराई है और आप इस बात को मान रहे हो और आप सरकार कल जवाब देगी तो ये और स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके की बदले की राजनीति राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा रही है, केंद्र सरकार की परंपरा है, उसको ही ये लोग भजनलाल जी की सरकार आगे बढ़ा रही है। राजस्थान को जो विकसित बनाने का सपना हर वर्ग को होना चाहिए था, हर राजनीतिक दल को होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल, मनीष जो हैं युवा विधायक शाहपुरा से आते हैं कांग्रेस के और कह रहे हैं कि जो ग्रीन बजट का नाम दिया है एक तरीके से सूखा बजट है। कांग्रेस बहुत निराश है इससे और जो घोषणाएं की गई हैं वो कागजी हैं और बहुत सारी ऐसी घोषणाएं जो शायद केंद्र सरकार की लागू होनी चाहिए थी, खासतौर पे जिस तरह से वो किसान निधि, सम्मान निधि का लौटेंगे आपके पास। सुशांत, हमारे साथ नंदन जी जुड़े हुए हैं लगातार। नंदन जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? ओवरऑल अगर बात की जाए, ग्रीन थीम रखा गया था, ग्रीन बजट इसका नाम रखा गया था, कितना ग्रीन फ्लैग ये बजट नजर आ रहा है? देखिए, बजट को ग्रीन बोलने के लिए जो एलोकेशन किया गया है फंड्स का रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए, नए पेड़ पौधे लगाने के लिए, सिंचाई के लिए, तो उससे इसका नाम जो है ग्रीन बजट जरूर रखा गया है। बट हाँ, मैं कहूंगा कि बजट में जितने प्रस्ताव रखे गए हैं सब सराहनीय तो हैं। राजस्थान की जो मुख्य समस्याएं रही हैं, टूरिज्म सेक्टर में गिरावट, युवाओं के बीच में रोजगार की कमी, युवाओं के बीच में स्किल डेवलपमेंट की कमी, जिससे यहाँ युवाओं का पलायन हो रहा है मेट्रो सिटीज में, उन सबको देखते हुए यहाँ पे जो प्रस्ताव रखे गए हैं कि कोटा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर एस्टेब्लिश करना, फिर नए साइंस एंड इनोवेशन सेंटर्स को डेवलप करना, नए स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए मेट्रो सिटीज में उनके लिए कंसल्टेशन और नेटवर्किंग सेंटर डेवलप करना, तो बहुत सारे सराहनीय काम यहाँ पे किए गए हैं। तो मैं इसको एक बैलेंस बजट दूंगा और अच्छे नंबर दूंगा। अब डिपेंड यही करता है कि इन सारी योजनाओं का और फंड्स का जो एलोकेशन है उसका क्रियान्वयन अगले 12 महीने में किस प्रकार किया जाता है। हाँ बिल्कुल नंदन जी, सही कहा आपने। एक बार लौटेंगे दोबारा आपके पास। शाकिर हमारे सहयोगी कोटा से हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार शाकिर के पास चलते हैं और समझते हैं कि कोटा के लिए क्या इस बजट में खास रहा। जो उम्मीदें कोटा की जनता ने यहाँ बजट से लगाई थी, क्या उन उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा? देखिए, बिल्कुल कोटा वासी इंतजार कर रहे थे बजट का, और बजट को जो है एनडीटीवी राजस्थान पर भी लगातार जो है पूरा बजट जो है यहाँ पे युवा और जो व्यापारी तबका है उन्होंने देखा, और अब मैं इनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करता हूँ जिस तरह से बजट आया है। जी राहुल जी, आप कैसे देखते हैं? बजट में सभी तबकों का ध्यान रखा गया है, सभी को राहत और राजस्थान के विकास, ग्रीन टाइप बजट आया है। ये बजट काफ़ी कुछ अच्छा बजट है। इसमें नौकरियों पर विशेष फोकस दिया गया है, जिसमें 1.25 लाख तो सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई है और 1.5 लाख प्राइवेट क्षेत्र में युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा पहल है। दूसरी बात सबसे है कि 35,000 स्कूटी दी जाएगी। पेंशन में भी 1,000 से बढ़ाकर 1,250 पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है।
तो काफ़ी कुछ युवाओं के लिए स्टार्टअप नए खोल रहे हैं, 1500 स्टार्टअप नए खोलेंगे। तो काफ़ी कुछ युवाओं को देखकर बजट किया गया है। सिर्फ मुझे इस बजट में एक कमी ये नज़र आई, यदि पेट्रोल डीजल पे कुछ यदि वेट कम कर देते तो महंगाई से काफ़ी राहत मिल सकती है। पेट्रोल डीजल में कोटा में जो है सुसाइड के मामलों को लेकर के बात की जाती है। अब एक सेंटर खुलेगा, साइंस इनोवेशन की बात, इनोवेशन सेंटर खुलेगा। और आपको क्या खास लगा? रोजगार भी बड़े दिए जा रहे हैं, कृषि के लिए भी बड़ी बड़ी घोषणाएं। कृषि के हिसाब से बहुत अच्छा बजट है। दूसरा लाइट जो उन्होंने 150 यूनिट फ्री दिया है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ करी है। और रोजगार का जो सबसे मेन है, तो रोजगार के लिए जो नौकरियां दी है तो बहुत अच्छा किया है। मंदिरों के लिए बहुत अच्छा किया। तो बजट एक तरह से बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप युवा हैं, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है, राजस्थान आध्यात्मिक और मंदिरों की नगरी है। और जो पुजारी कई वर्षों से परेशान रहते थे, उनके मानदेय में जो 3000 से ले बढ़ाकर सीधा 7500 कर दिया है, वो एक बहुत अच्छी पहल है। और हर विधानसभा में 10-10 करोड़ के जो विकास कार्य कराने की जो बात कही गई है, वो एक बहुत अच्छी पहल है। उससे बहुत कुछ विधानसभाओं में राहत है। विधानसभा के लिए भी अलग से बजट दिया गया है, और भी जो, क्योंकि कृषि इलाका है, किसानों के लिए भी बड़ी बात कही गई है। स्टार्टअप को लेकर भी जो है बड़ी घोषणा हुई। सर, लगभग 1500 स्टार्टअप नए स्वीकृत किए गए हैं और 50,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से रोजगार मिल रहा है। 35,000 युवा जो है स्टार्टअप से जुड़ रहे हैं। और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, जैसे किसानों के लिए गेहूं की MSP बढ़ाई गई है और सड़कों का निर्माण के लिए पैसा दिया गया है। तो हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। बजट ओवरऑल बढ़िया है। तो बजट ओवरऑल बहुत संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए ऐतिहासिक बजट भी इस बार आया है। मैं संपूर्ण राजस्थान की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं अपनी ओर से राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय को देता हूं। क्योंकि बजट का पूर्णतः अगर एक एक पेज को या एक एक पॉइंट को मिनट्स में भी देखें तो आप देखेंगे कि किसानों के लिए ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। 1.25 लाख नौकरी, उसके साथ में 1 लाख नौकरी प्राइवेट सेक्टर्स में और अनगिनत सरकारी की योजनाओं के द्वारा, गरीब कल्याण की योजनाओं के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक सर्वांग विकास का और राजस्थान की आमदनी बढ़ाने का जो बजट तैयार किया है, जिस प्रकार से उसको आज श्री गणेश बुधवार के दिवस हुआ है, मैं मानता हूँ जो संकल्प लिया है विकसित भारत और विकसित राजस्थान का, वो संकल्प पिछले वर्ष भी ऐतिहासिक था और इस वर्ष भी है। तो ये 5 साल जो है, ये 50-100 साल की नींव मजबूत करने का बजट है। आप मांग कर रहे थे जयपुर को जाम फ्री बनाने की, सरकार ने बजट में घोषणा की। बिल्कुल, बजट में हमारे शहर के जयपुर के लिए, सनातन संस्कृतियों के लिए, पर्यटन के लिए, देवी स्थानों के लिए और एलिवेटेड रोड है, मेट्रो का दायरा बढ़ाने की जो मांगे थी, वो लगभग 99% वो मांगे पूरी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि उसको पूर्णतः भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो सारा बजट पूरी पुस्तक से ले आया हम उसको अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है कि 99 नहीं 101 हमें लाभ पहुंचेगा। धार्मिक टूरिज्म वाली आपकी बात सुनी गई। बिल्कुल, धार्मिक टूरिज्म की, शहर में जाम की समस्या खत्म करने की, पार्किंग की, और शहर में ये जो पॉल्यूशन मुक्त हो उसके लिए भी जो ग्रीन एनर्जी संबंधित जो हम बात करते हैं, पॉल्यूशन रहित जो गाड़ियों की बात करते हैं, उन सब के लिए बजट में इस बार चर्चा की गई। कांग्रेस सूखा बजट बता रही। कांग्रेस का स्वभाव है, कुछ बोलने को रहा नहीं है। उनका धर्म बनता है ये कि वो इसी प्रकार से विरोध करें, लेकिन जनता सब जानती है कांग्रेस इसी प्रकार से अच्छे कामों का भी विरोध कर रही है। तो मेरा मानना है कि उपचुनाव में हमें जनता ने आशीर्वाद दिया, ऐतिहासिक बजट था, राजस्थान का विकास था। और इस बार भी अगर कांग्रेस इसी प्रकार से वातावरण बना रही है तो जनता का तो लेकिन हमारे साथ आशीर्वाद है, उपचुनाव में भी आशीर्वाद मिला और आगे भी मिलेगा। बिल्कुल, बालमुकुंद आचार्य कह रहे हैं कांग्रेस का अपना एक स्वभाव है, वो इसी तरीके से टिप्पणी करती है। लेकिन जो उन्होंने कहा, खासतौर पे जयपुर को लेकर, धार्मिक टूरिज्म को लेकर, मंदिरों की, देवस्थान विभाग से जुड़े हुए तमाम जो संस्थान हैं, उनसे उनके विकास संवर्धन के लिए सरकार ने बजट में घोषणाएं की हैं। और एक एक करके अब जो है तस्वीर आपको दिखाएं। अब विधायक और जो मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो निकलते हुए, और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी की प्रेस वार्ता होगी। आपके पास अपडेट्स के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। नितिन अग्रवाल जी हैं, CEO राजस्थान सोलर एसोसिएशन के, बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, आत्माराम गुप्ता जी, चेयरमैन हैं ARJ ग्रुप के, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपसे जानना चाहेंगे नितिन जी, 150 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी अगर कोई सोलर पैनल लगाता है। एक बड़ी ही अच्छी पहल शुरू की गई है सोलर एनर्जी की फील्ड में, और क्या कुछ खास रहा, क्या उम्मीदें थी इस सेक्टर में कि और ज्यादा संभावनाएं हो?
मैडम, मैं नितिन अग्रवाल राजस्थान सोलर एसोसिएशन की तरफ से इस बजट का पूर्णतः स्वागत करूंगा। हम बहुत लंबे टाइम से इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि आप जो भी हम सब्सिडी देते हैं, जो कि आज राजस्थान के ऊपर बहुत बड़ा भार है, जो फ्री हम देते हैं, उसको आप सोलर से जोड़ दीजिए। आज गवर्नमेंट ने बहुत ही सराहनीय कदम उसमें उठाया है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि हम सब्सिडी को बढ़ा रहे हैं, 150 यूनिट कर रहे हैं, और 150 यूनिट को उन्होंने सोलर से जोड़ दिया। जिसके घर पे भी सोलर प्लांट है, गवर्नमेंट उसको 150 यूनिट फ्री देगी। ये राजस्थान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप है। आज आप देखिएगा कि इससे राजस्थान की जितनी भी एमएसएमईज हैं उसको कितना बढ़ावा मिलेगा। जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पीएम सूर्यघर स्कीम थी, उसको एकदम से इसमें बूस्ट मिलेगा। लोग इसके लिए मोटिवेट होंगे, लोग अपने घरों में सोलर प्लांट लगाएंगे, लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, और इससे हमारी एमएसएमईज बढ़ेगी, इससे राजस्थान का बिजनेस बढ़ेगा, राजस्थान की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। और अगर राजस्थान में एमएसएमईज को बढ़ावा मिलेगा, उनके कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, तो जो असली हम बात करते हैं एम्पावरमेंट की, रोजगार की, नौकरियों की, वो राजस्थान में क्रिएट होगी, वो राजस्थान को मिलेगी। इसी के साथ साथ जैसे एक कम्युनिटी सोलर प्लांट की भी गवर्नमेंट ने बात कही है। हम बड़े लंबे टाइम से राजस्थान सोलर एसोसिएशन की मांग कर रहा था कि जिन घरों में छत नहीं है, जैसा कि आज हम देखते हैं कि जयपुर में, राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रचलन फ्लैट्स का चल रहा है। फ्लैट के जो ओनर्स होते हैं उनके पास छत नहीं होती, तो वो लोग कहाँ जाएं? आज उनके लिए कम्युनिटी सोलर की गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि अगर आपके यहाँ छत नहीं है तो आप एक कम्युनिटी में सोलर प्लांट लगा के उस चीज का फायदा उठा सकते हो। तो ये बड़ा सराहनीय कदम है। एक छोटी सी हमें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए कुछ रिजर्वेशन, लाइक जितने भी राजस्थान के टेंडर्स निकलते हैं, अदर स्टेट भी उसको करती है, वो एक रिजर्वेशन दे देते हैं कि जो भी लोकल वो स्टेट है उसके जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, एमएसएमईज हैं, वो उसमें पहले पार्टिसिपेट करेंगे या 25% रिजर्वेशन उनको मिलेगा। उसकी हमें गवर्नमेंट से और उम्मीद थी कि गवर्नमेंट उस चीज को ले, बट अभी पढ़ना बाकी है पूरा। अभी तो मोटे मोटे पॉइंट्स आए हैं, हो सकता है उस चीज को इंक्लूड किया हो। पूरा एक खाका आ जाएगा जब हम उसमें और बात करेंगे, लेकिन ये काफी सराहनीय कदम गवर्नमेंट ने उठाया। रियल में ये ग्रीन बजट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हम आत्माराम जी का रुख करेंगे। आत्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो स्टार्टअप्स को लेकर बातचीत हुई है, जो वादे किए गए हैं युवाओं के रोजगार को लेकर, कहीं ना कहीं फोकस सबसे ज्यादा इसी पर रहा, युवाओं के रोजगार को लेकर। किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं, और ये जो ऐलान किया गया है युवाओं की नौकरियों को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर, ये कितना सराहनीय कदम है? देखिए, ये बहुत ही राजस्थान को एक नई ऊर्जा देने वाला बजट है, और $350 बिलियन का विजन इन्होंने रख के चल रहे हैं, ताकि राजस्थान एक ग्लोबल लेवल के ऊपर निखर के आए। ग्लोबल समिट भी की, अभी अपनी इन्वेस्टमेंट समिट की। इन सब चीजों का परिणाम यह है कि गवर्नमेंट पूरी सजग है, और माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में दिया कुमार जी पूरी तरह से उसको फलीभूत करने के अंदर अग्रसर हो रही हैं, और उनको मैं इस मौके पे बधाई दूंगा। साथ ही साथ रोजगार के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस रखा है पूरे बजट में, कि 1.5 लाख रोजगार तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी देने की पहली बार ये बात आई है कि प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे, उससे 1.5 लाख लोगों को रोजगार गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के तहत मिल पाए, और 1.25 लाख लोगों को रोजगार गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयमेंट देने की बात की है। और युवाओं के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, एमएसएमई है, उसके तहत सुविधाएं देने की बात की गई है। बेरोजगार लोगों को उनको भत्ते देने की बात की गई है। तो बहुत सारा एक पिटारा सा खोला गया है कि हर तरह के सोशल वेलफेयर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, और देश प्रदेश की पूरी सुदृढ़ता की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ चूंकि मैं रियल एस्टेट से हूँ, आत्माराम गुप्ता और एआरजी ग्रुप हम लोगों का है, तो उस जो रियल एस्टेट के ऊपर भी बहुत सारे फोकस इन्होंने आपके किए हैं कि जो स्टैम्प ड्यूटी और लीज मनी के बहुत सारे डिस्प्यूटेड मैटर चल रहे थे, उनके ऊपर अमनेस्टी स्कीम और भी इंडस्ट्रीज के लिए भी लेके आए हैं। और इन दोनों चीजों के लिए अमनेस्टी स्कीम आने से लीज के मुद्दे और स्टैम्प ड्यूटी के मुद्दे बहुत सारे सुलटाने के मौके मिलेंगे लोगों को, और डिस्प्यूट से वंचित हो पाएंगे। एक बहुत बड़ा फैसला, एक महिलाओं को 1% छूट थी स्टैम्प ड्यूटी में, अभी इन्होंने नए प्रावधान के तहत इन्होंने 0.5% की छूट महिला और पुरुष दोनों के फेवर में अगर सेल डीड कराई जाती है पत्नी और पुरुष के नाम में, तो 0.5% की छूट उसमें भी दी गई थी, क्योंकि सरकार का ऐसा भी मानना चल रहा था कि महिलाओं के नाम में ज्यादा प्रॉपर्टी जाती जा रही है और पुरुष उससे वंचित होता जा रहा है, तो पुरुष की सुरक्षा का भी इसमें ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ इसमें बहू और बच्चियों के नाम में बहू और नाती को भी इसमें जोड़ा गया है, अगर गिफ्ट दी जाती है तो उसमें। ठीक है सर, माफी के साथ आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी